चैप्टर नंबर 12 कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्य गुजरात के धंधुका गांव में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे हो गए और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की। उसमें सिद्ध हेम व्याकरणम, ये व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। इस चैप्टर में किस प्रकार उन्होंने क्यों व्याकरण ग्रंथ की रचना की, ये बात, और उसकी प्रेरणाभूत कौन थे, ये बात इस चैप्टर में बताई गई है। विक्रमस्य द्वादश्यां शताब्द्यां सिद्धराजः जयसिंहः मालविजयं कृतवान्। विक्रम संवत 12वीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिंह मालव पर विजय प्राप्त करके आए। विजयानंतरं जयसिंहः नृपतेः यशोवर्मणः सर्वं धनं गृहीत्वा अणहिलपुरं प्रत्यागतवान्। विजय के बाद जयसिंह राजा यशोवर्मन का सारा धन लेकर के अणहिलपुर प्रत्यागतवान् मतलब वापस आए। धनेन सह तत्रत्यः ग्रंथागारोऽपि तस्य हस्तगतो जात। धन के साथ वहां की लाइब्रेरी भी उसके हस्तगत हुई। अस्मिन् ग्रंथागारे बहवः अनुपमाः ग्रंथाः आसन्। उस लाइब्रेरी में बहुत सारे सुंदर पुस्तक थे। तेषु भोजेन विरचितं सरस्वतीकण्ठाभरणनाम्ना प्रसिद्धं भोजव्याकरणमपि एकतमम् आसीत्। उन ग्रंथों के अंदर, तेषु मतलब उन ग्रंथों के अंदर, भोजेन विरचितम, राजा भोज ने जिसकी रचना की थी, उस पुस्तक का नाम है सरस्वती कंठाभरण। अंडरलाइन कर देना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजा भोज के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की थी, तो उसके अंदर आपको आंसर लिखना है सरस्वती कंठाभरण, अंडरलाइन कर देना। सरस्वती कंठाभरण नाम के प्रसिद्ध भोज व्याकरण भी एक था। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया, 12वीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिंह ने मालव के ऊपर विजय प्राप्त किया। विजय के बाद वह यशोवर्मन राजा का सब धन लेकर के अणहिलपुर तरफ आ गए। उस धन के साथ ग्रंथागार मतलब लाइब्रेरी भी उसके हस्तगत हो गई। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी सुंदर पुस्तकें थी। उस पुस्तकों में सरस्वती कंठाभरण नाम का एक भोज व्याकरण भी था। एकदा सिद्धराजः विचारपथम आरूढ़। एक दिन सिद्धराज विचारों में डूबे हुए थे। सह अचिंतयत, वह सोचते हैं, मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान। मालव के ऊपर विजय प्राप्त करने से मैं धन का स्वामी तो बन गया, मतलब मैं बहुत धनवान हो गया। तस्य ग्रंथागारः अपि मया प्राप्त, उसकी लाइब्रेरी भी मुझे मिल गई। परंतु भोज व्याकरण भोजस्य यादृशी कीर्तिर्वर्तते तादृशी कीर्ति मया न प्राप्ता। परंतु भोज व्याकरण से जिस प्रकार भोज व्याकरण से जिस प्रकार कीर्ति, भोज की जो कीर्ति है, उस प्रकार मेरी कीर्ति नहीं है, ऐसी कीर्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई है। अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत् यादृशी भोजस्य अस्ति। इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी कीर्ति भी बढ़े, जैसी भोज राजा की हुई। भोज व्याकरण फेमस, भोज राजा फेमस इसलिए थे क्योंकि उन्होंने भोज व्याकरण की रचना की थी। ये फाइट करके, बैटल्स करके, जो धन का स्वामी तो मैं हो गया, लेकिन जितना फेमस राजा भोज है उतना फेमस मैं नहीं हूँ। तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिस प्रकार भोज की कीर्ति है वैसी मेरी कीर्ति हो जाए। एवं विचार्य सह जैन मुनिमाचार्यम चंद्र हेमचंद्रम प्राप्तवान। ऐसा सोच करके वो जैन मुनि के आचार्य हेमचंद्र को मिले। निवेदितवान च, और कहा, निवेदन किया, अयि आचार्य वर्या, अरे आचार्य वर्य,
भवन्तो भोज व्याकरण सदृशम एकम व्याकरणम विरचयन्तु। आप भोज व्याकरण की तरह एक व्याकरण ग्रंथ की रचना कीजिए। ये न भवताम मम च अमरा कीर्तिर्भवेत्, जिससे आपकी और मेरी कीर्ति अमर हो जाए। सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्याः एकम् अपूर्वं व्याकरणग्रन्थं रचितवन्तः। सिद्धराज जयसिंह के निवेदन से प्रेरित होते हुए हेमचंद्राचार्य ने एक अद्भुत ऐसा व्याकरण ग्रंथ की रचना की। सः सिद्धहेम व्याकरणम इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। यह सिद्धहेम व्याकरण इस नाम से प्रसिद्ध है। अंडरलाइन कर देना। देखो कंफ्यूज मत होना। दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है भोज राजा ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम क्या था, और हेमचंद्राचार्य ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम क्या था। दोनों व्याकरण ग्रंथ ही है। तो भोज व्याकरण का नाम था सरस्वती कंठाभरणम, और यहाँ पे जो हेमचंद्राचार्य ने लिखा वो व्याकरण ग्रंथ उसका नाम है सिद्ध हेम व्याकरणम। ठीक है। दोनों के नेम मर्ज हो जाता है। सिद्ध मतलब सिद्धराज जयसिंह, और हेमचंद्र हेम मतलब हेमचंद्राचार्य। ठीक है। सिद्ध हेम व्याकरण ऐसे नाम के ग्रंथ की रचना की। अस्मिन् अष्टौ अध्यायाः सन्ति, इसमें 8 अध्याय है। तेसु प्रारंभिकेषु षट्सु अध्यायेषु, इसके प्रारंभ के 6 अध्याय में संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का, अन्तिमयोः द्वयोः अध्याययोः प्राकृत भाषाणां च व्याकरणम् अस्ति। उसके आगे के 6 अध्याय है उसमें संस्कृत भाषा का व्याकरण है, और लास्ट के 2 अध्याय है उसके अंदर प्राकृत भाषा का व्याकरण है। प्राकृत भाषा मतलब क्या होता है, जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो बोली बोली जाती है, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका व्याकरण, उसको प्राकृत भाषा कहते हैं। तो ये पैराग्राफ मोस्ट एमपी है। किसने प्रेरणा दी थी व्याकरण ग्रंथ रचने की? तो सिद्धराज जयसिंह ने। उसे व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की? हेमचंद्राचार्य ने। व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या था? सिद्ध हेम व्याकरणम। कितने अध्याय थे? 8 अध्याय थे। उस अध्याय में पहले 6 किसके अध्याय थे? तो संस्कृत भाषा का व्याकरण। और लास्ट के 2 अध्याय का क्या नाम था? तो प्राकृत भाषा का व्याकरण था। ठीक है। अब नेक्स्ट, हेमचंद्राचार्य ही लक्ष श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितमस्ति। हेमचंद्राचार्य ने लाखों श्लोक की रचना की है। उस इतना बड़ा साहित्य उसके पास है। अस्मिन् साहित्ये, इस साहित्य में अभिधान चिंतामणि इति नामक कोश ग्रंथ, अंडरलाइन। ऐसे साहित्य जिसमें लाखों श्लोक है, उस साहित्य में अभिधान चिंतामणि इस नाम का कोश ग्रंथ है, मतलब डिक्शनरी है। चालुक्य वंशोत्कीर्तनम इति नामकम संस्कृत प्राकृत भाषा निबंधम। चालुक्य वंशोत्कीर्तनम, अंडरलाइन, इस नाम का संस्कृत और प्राकृत भाषा में निबंध है, मतलब ऐसे। द्वयाश्रय महाकाव्यम, और दूसरे खंड में महाकाव्य है। काव्यानुशासनम इति नामक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। काव्यानुशासनम उसमें महाकाव्य है, और छंदोनुशासन इसके अंदर अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है। तो तीनों, एक चालुक्य वंशोत्कीर्तनम, काव्यानुशासनम और छंदोनुशासन, इस तीनों के नाम याद रख लेने हैं। चालुक्य वंशोत्कीर्तन में संस्कृत प्राकृत भाषा के निबंध है। काव्यानुशासन में महाकाव्य है, तीसरे खंड में भी महाकाव्य है। फिर छंदोनुशासन अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है। इत्यादि नाम बहुनाम ग्रंथानाम समावेशो भवति, इस प्रकार के बहुत सारे ग्रंथों का समावेश होता है। गुर्जर प्रदेशे लब्धजनीयं हेमचंद्राचार्यः न केवलं गुर्जर प्रान्तेऽपि तु समग्रेऽपि संस्कृत साहित्याकाशे सूर्यवत् प्रकाशते। गुजरात प्रदेश में मिले हुए ये हेमचंद्राचार्य नहीं गुर्जर प्रांत में, मतलब गुजरात राज्य केवल गुजरात राज्य के ही नहीं, किंतु समग्रेपि संस्कृत साहित्य, समग्र संस्कृत साहित्य के आकाश में सूर्यवत प्रकाशते, मतलब सूर्य की भांति चमक रहे हैं। मीनिंग एंड संधि देख लेना नोट्स के अंदर। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, सिद्धराजः जयसिंहः मालविजयं कदा कृतवान्? क द्वादश्यां शताब्द्यां।
सेकेंड, सरस्वती कंठाभरणनाम्ना प्रसिद्धं व्याकरणं केन विरचितम् अस्ति? भोजेन। ग भोजेन। भोजस्य कीर्तिः केन आसीत्? क भोजव्याकरणेन। हेमचन्द्राचार्येण रचितं व्याकरणं केन नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति? ग सिद्धहेमव्याकरणम्। सिद्धहेमव्याकरणे कति अध्यायाः सन्ति? क षड्। हेमचन्द्राचार्येण रचितं साहित्यं डैश वर्तते? ख लक्षश्लोकपरिमितम्। हेमचन्द्राचार्येण विरचितस्य कोशग्रन्थस्य नाम किम् अस्ति? ख अभिधानचिन्तामणि।